इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, जिसमें कोई आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, सीधी भर्ती है, मेरिट के बेसिस पे होगी। तो ये जो भर्ती आई है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ CVS, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, वहाँ से आई है। अगर यहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन पत्र जो है उसकी अंतिम तिथि आपकी है 15 अप्रैल 2023। 15 अप्रैल 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी एकेडमिक लेवल 10 जो है, जिसमें 57,700 से 1,82,400 जो 7 पे कमीशन है उसके हिसाब से मिलेगी। सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो किन किन पदों के लिए यहाँ पे जो आवेदन पत्र हैं आमंत्रित किए गए हैं। पहला जो सब्जेक्ट है कॉमर्स है, जिसमें 38 पोस्ट के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। वाणिज्य विषय में 38 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और अलग अलग जो रिजर्वेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस में 1 पद के लिए, इकोनॉमिक्स में 11 पदों के लिए, इंग्लिश में 15 पदों के लिए, इन्वायरमेंटल स्टडी में 2 पदों के लिए, हिंदी में 13 पदों के लिए, हिस्ट्री में 11 पद हैं, मैथमेटिक्स में 1 पद हैं, मैनेजमेंट में 8 पद हैं, फिजिकल एजुकेशन में 1 पद हैं, पॉलिटिकल साइंस में 2 पद हैं और टूरिज्म में 3 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस कॉलेज में अगर हम देखें तो कुल 106 पदों के लिए आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें तो देखिए ये कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने के लिए आपको अगर कोई डिटेल इंस्ट्रक्शन चाहिए, दिशा निर्देश क्या है, अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो इस वेबसाइट पे जाके भी आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, योग्यता की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए जो योग्यता होती है उसमें सबसे पहले आप देखिए कि जो मास्टर डिग्री है, आपने जो पीजी कर रखा है, एमए, एमकॉम, एमएससी, तो उसमें आपके पास में सिर्फ मिनिमम जो है 55% होना चाहिए और साथ में आपने यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट है, यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो पास कर रखी हो। ये दोनों आपके लिए मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं, ये आपके पास में होना चाहिए। अगर ये आपके पास में नहीं है तो मास्टर डिग्री 55% के साथ में नेट अगर आपने नहीं कर रखी है लेकिन पीएचडी अगर आपने कर रखी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी के लिए कुछ क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है उसको हम देखेंगे। तो यूजीसी नेट जिन्होंने क्लियर नहीं कर रखी है लेकिन उनके पास में अगर पीएचडी की डिग्री है, किन किन इंस्टीट्यूशन से हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पीएचडी की डिग्री अगर आपने कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं, यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पीएचडी के लिए जैसे आपने पिछले वीडियो में भी देखा था, वहां पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि पीएचडी आपने जो कर रखी हो वो रेगुलर मोड से कर रखी हो। फिर पीएचडी आपको जो अवार्ड मिला है उसमें 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आए होना चाहिए, वाइवा जो है वो कंडक्ट कराया गया हो। इस तरीके की जो कंडीशंस है वो सारी अगर आपने फुलफिल कर रखी है और यूजीसी नेट अगर आपने नहीं कर रखा है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए नेट होना जरूरी नहीं है। कुछ कैंडिडेट हैं जिनको पीजी में अगर 55% नहीं मिले हैं, 50% के लिए वो भी एलिजिबल होंगे, लेकिन उसमें जो कंडीशंस हैं जैसे कि एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं उनको 5% का रिलेक्शन दिया गया है। 5% अगर उनके कम है, जैसे कि 50% भी अगर मिनिमम है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है उसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं www.cvs.edu.in। इस वेबसाइट पे जाके आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं।
फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। जो सामान्य कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व में आते हैं, ओबीसी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो उनको 500 रुपए आवेदन पत्र के देने हैं। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और महिला अगर हैं तो आपको किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है। तो ये कुछ आप फीस के बारे में देख सकते हैं कि जो जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी हैं, उनको 500 रुपए फीस जो है वो देनी है। सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट बेस पे होगा। इसमें आपके जो अलग अलग ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, पीएचडी है, नेट है, उन सभी के जो अंक हैं उन अंकों के आधार पर एक मेरिट बनाई जाएगी और फिर आपका सिलेक्शन होगा। ग्रेजुएशन के जो आपके अंक हैं अगर 80% से ज्यादा है तो आपको 21 मार्क्स जो हैं वो आपका स्कोर गिना जाएगा। फिर 60 से 80 के बीच में है तो 19, ठीक है, 19 अंक जो हैं मार्क्स हैं वो आपका स्कोर में गिना जाएगा। इस तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसमें इस कैटेगरी के हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे, फिर आपका स्कोर बनेगा। एमफिल में 60% से ज्यादा है तो आपको 7 नंबर मिलेंगे, ये आप सारा यहाँ पे देख सकते हैं। पीएचडी अगर आपने कर रखी हैं तो 25, नेट जीआरएफ के साथ कर रखी हैं तो 10 मार्क्स जुड़ेंगे। केवल आपने नेट कर रखी है तो उसके 8 मार्क्स हैं। अगर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, ठीक है, ये इसके हिसाब से देख लिया, उसमें 6 अंक जो है वो अधिकतम, एक पब्लिश पेपर के आपके 2 अंक मिलेंगे। और टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल आपका एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो उसमें आपके 2 नंबर काउंट होंगे। 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो 4 नंबर। इस तरीके से मैक्सिमम 10 मार्क्स जो है इसके काउंट होंगे। इसी तरीके से जो अवार्ड हैं, स्टेट लेवल का है, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का है, तो उसमें भी ये जो अंक है वो जोड़े जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एमफिल और जो पीएचडी हैं दोनों मिला के आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 होंगे। नेट जीआरएफ है उसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 10 जोड़े जाएंगे। अवार्ड कैटेगरी है उसमें मैक्सिमम 3 मार्क्स होंगे, मतलब ऐसा अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। इसके हिसाब से मैक्सिमम भी लिमिट दे रखी है। टोटल स्कोर आपका 100 है, उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो देखिए जो भी यूनिवर्सिटी की वैकेंसी आई है, पिछली बार भी जो आई है, तो जो रूल्स हैं सारे यूजी के सभी यूनिवर्सिटी में एक जैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे जो रूल्स हैं सभी यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं वो एक समान हैं। ये रूल्स हमने पिछली वैकेंसी जो देखी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहां पे भी हमने सारे यही रूल्स देखे थे। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है लगाने हैं साथ में वो आप देख सकते हैं। 10th की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होता है, नेट जीआरएफ का सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये सारे आप देख सकते हैं, लिस्ट बना रखी है। एमफिल एंड पीएचडी का है, ये सारे आपके पास में जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए, इनको आपको साथ में लगाना है। फिर आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा दिया है तो उसके बाद में जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और फिर उसका फाइनल जो सिलेक्शन है उसका प्रोसीजर होगा।